नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप हिंदुस्तानी आप सभी का आपका प्यारा चैनल एसके स्टडी में स्वागत करते हैं। तो चलिए आज जो है आरपीएफ और एसआई का प्रैक्टिस सेट, रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट क्लास 2 है। और आप लोग अगर क्लास 1 नहीं देखे हैं तो आप लोग देख सकते हैं, और हमारे चैनल पे पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पूरा वीडियो देखिए और अच्छे तरीके से समझिए क्वेश्चन को एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ। रीजनिंग और मैथ हमारे चैनल पे डेली प्रैक्टिस सेट कराई जाती है। तो चलिए देखिए, इससे सब रीजनिंग है, कोडिंग और डिकोडिंग का है इसमें प्रैक्टिस सेट। तो देखिए चलिए इसे क्वेश्चन को किस तरीके से आप चुटकियों में हल कर सकते हैं। तो चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। लुप्त संख्या वाली क्वेश्चन है, मिसिंग नंबर इंग्लिश में बोला जाता है। तो चलिए क्वेश्चन 1, लुप्त संख्या ज्ञात करें। तो जब भी ऐसा सब क्वेश्चन रहेगा, सब क्या है, ये सब स्क्वायर दिख रहा है ना। तो चलिए ऐसे सब क्वेश्चन को आप लोग किस तरीके से हल कीजिएगा। तो ये 25 हो गया, इसको प्लस कर दीजिए, 25 का स्क्वायर, फिर ये 16 का स्क्वायर, फिर ये 4 का स्क्वायर, फिर क्या है 9 का स्क्वायर, सबको जोड़ दीजिए। ठीक, ये हो गया 5 और ये हो गया 4 और ये 2 और ये 3। तो 5 का वर्गमूल 25 का वर्गमूल 5, 16 का वर्गमूल 4, 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 3। ये सभी का वर्ग निकाल दिया क्योंकि ये वर्ग है। तो ये सबको जोड़ दीजिए, कितना हुआ 3 2 5, 5 और 5 10, 4 कितना हो गया 14। और इसमें 2 से भाग दे दीजिए, कितना हुआ 7 दूना 14। तो ये हो गया 7। तो चलिए इसी प्रकार आगे में भी यही रूल नियम फॉलो करते हैं। कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, मिसिंग नंबर जो होता है वो चैप्टर से 5 से 6 क्वेश्चन पूछा जाता है और सभी प्रकार का पूछा जाता है। कभी कभी ऐसा डायग्राम दिया हुआ रहेगा ऐसा वाला, इसमें भी पूछा जाता है। तो चलिए सभी प्रकार का आप लोग को बता दिए हैं, और नहीं आप लोग जानते हैं तो कमेंट में कीजिए, फिर से बताएंगे। तो चलिए और एक बात, आर्मी और इंडियन आर्मी का डेली प्रैक्टिस सेट चलता है, सुबह 6 से 7 के बीच में चलता है। तो आप लोग जो हमारे चैनल से जुड़िए और डेली प्रैक्टिस सेट लगाइए। आप लोग एग्जाम देने जाइए उससे पहले प्रैक्टिस सेट पूरा देख के जाइए, ताकि आप लोग का अच्छे तरीके से सिलेक्शन हो सके। ओके, तो चलिए देखिए, जो रूल नियम ये फॉलो कर रहा है वही रूल नियम आगे वाला भी लगाएंगे। तो चलिए आगे हम लगाते हैं, कितना है 36 का स्क्वायर, फिर क्या है 1 का स्क्वायर, फिर क्या है 9 का स्क्वायर, फिर क्या है 4 का स्क्वायर। सबका वर्ग निकाल दिया, सब वर्ग है, वर्गमूल है। तो वर्ग है तो सबका वर्ग निकालिए, इसका 6 हो गया। और 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, 9 का वर्गमूल 3, 4 का वर्गमूल 2। तो ये कितना होगा, तो ये कितना होगा 6, तो 6 3 9, 9 और 9 10 2 12, 12 हुआ ना। ऐसे भी 3 2 5 6 6 12। और इसमें कितना से डिवाइड करना, जब इसमें 2 से भाग लगा तो इसमें भी 2 से भाग देना है, तभी सेम लॉजिक सभी के साथ फॉलो करेगा, नहीं तो अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए उस वही टाइप का फिर इसमें वही लॉजिक लगाइए। तो 4 का स्क्वायर और प्लस क्या है 36 का स्क्वायर, प्लस 9 का वर्गमूल, ये रूट, और प्लस 49 का रूट। ये सब जो है सब वर्ग है, सब वर्ग है, क्या है सब स्क्वायर है, एक दूसरे का स्क्वायर। तो सब का वर्गमूल निकाल देना है। तो चलिए ये कितना 4 का वर्गमूल कितना हुआ 2, 36 का वर्गमूल 6, उसी तरह 3 का वर्ग 9 का वर्गमूल 3, 7 का वर्गमूल 49। अगर आप लोग जो है वर्गमूल नहीं निकालने जानते हैं शॉर्ट ट्रिक के साथ, तो आप लोग कमेंट कीजिए, आप लोग को वर्गमूल निकालने सिखा दें। तो चलिए कितना हुआ 7 3 10, 10 और 8 कितना हो गया 18। तो टोटल हो गया कितना 18, बटे कितना देना है 2, तो 9 दूना 18। तो ये 9 हो गया आपका आंसर, ये जो होगा ये हो गया आपका आंसर। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो जब भी क्वेश्चन
जब भी लूप संख्या मिसिंग नंबर का क्वेश्चन पूछेगा इस टाइप का, तो इसी टाइप का जो है सॉल्यूशन आपको कीजिएगा। इसमें कभी कोई क्यूब भी देता है, अभी स्क्वायर है वर्ग निकाल रहे हैं, कभी कभी क्यूब देगा, उसके बाद कि माइनस भी कभी होता है, प्लस भी होता है, तो ये बात का ध्यान रखिएगा। और सभी टाइप का आपको देखना पड़ेगा क्या कह रहा है। अगर स्क्वायर है स्क्वायर करना पड़ेगा, अगर स्क्वायर है तो वर्ग निकालना बोल रहा है तो वर्ग निकाल के ये सभी को जोड़ या घटा करके बीच वाला सिर्फ निकालना है। अगर जिस टाइप का इसको जोड़ घटा के मान के चले इसको जोड़ घटा के 7 निकल गया, तो उसी तरह इसको ही निकालना है जोड़ घटा करके। अगर ये स्क्वायर करके निकला, ये स्क्वायर करके निकल गया और ये जो है घटाव करके निकल गया, तो ये डिफरेंट होगा, ये नहीं। सभी में सेम लॉजिक लगेगा तभी आपका सही होगा आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। फिर चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये त्रिभुज की संख्या ज्ञात करने बोल रहा है। तो आप लोग को जो है किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम का कोई सा भी एग्जाम रहे, तो सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है और ये इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और रीजनिंग में पूछा ही जाता है। त्रिभुज निकालने, वर्ग निकालने, ये सब पूछा जाता है और सभी टाइप का क्वेश्चन रहता है। कभी कभी ऐसा त्रिभुज रहता है, हम तो आप लोग को बताएं, आप लोग प्रैक्टिस सेट नहीं देखें, एसएससी भी एसएससी जीडी में बताएं और इधर जो है आर्मी, इंडियन आर्मी का भी जो प्रैक्टिस सेट है उसमें भी बता रहे हैं। तो आप लोग जो है प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो चलिए यहाँ पे बिल्कुल बेसिक तरीके से समझाते हैं। चलिए देखिए, आप लोग एक चीज़ एग्जाम में गलती करते हैं कि आप लोग को एक दिमाग है जो सबसे ज़्यादा रहेगा वही आपका ऑप्शन होगा। ये लॉजिक बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता है। तो चलिए देखिए, आप लोग को बताते हैं किस तरीके से आप लोग बनाइएगा। चलिए डायग्राम बना कर भी बता देते हैं, समझा देते हैं बिल्कुल आप लोग को। ये रहा डायग्राम आपका, और यहाँ से एक यहाँ पे और यहाँ से एक यहाँ, उसके बाद यहाँ पे और ये यहाँ, यही है डायग्राम आपका। तो चलिए इससे पहले जो है आप लोग को एक चीज़ बताना चाहते हैं, ये है। और इसमें अगर एक बीच से रेखा गुजरती है या लंब बोलते हैं इसको, अगर डाल दें तो ये कितना त्रिभुज होगा, ये एक और ये दो, दोनों को प्लस कर दें तो ये 3 हो गया। तो उसी तरह ये हो गया 1 और ये 2, ये कितना हो गया त्रिभुज 3। उसी तरह ये हो गया 1 और ये 2, ये कितना हो गया 3। तो ये 3 और ये 3, ये तो 6 हो गया। चलिए आपको और समझा देते हैं बिल्कुल बढ़िया तरीके से। तो ये हो गया ये और ये, इसमें कितना त्रिभुज है, तो चलिए अभी दिखाते हैं आपको कितना त्रिभुज है। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक। तो ये हो गया 4 त्रिभुज इसमें। अब देखिए ये तो सीरियली 4 त्रिभुज हुआ, लेकिन इसमें जो है एक ये वाला त्रिभुज बन रहा है 5, ठीक, 5 बन रहा है। और उससे भी 5, ये हो गया इधर 6, फिर यहाँ से 7, ये फिर 8, यानी टोटल इसमें 8 त्रिभुज बन रहा है। देखिए कैसे, ये 4 हो गया, ये 5, फिर इधर से यहाँ ये 6, ठीक, फिर ये इधर से यहाँ तक ये 7, फिर इधर से यहाँ ये 8, बाकी ये जो कंटिन्यू हुआ। इस टाइप का जब भी त्रिभुज रहेगा, बोलेगा ऐसे दिया हुआ रहेगा और बोलेगा त्रिभुज निकालना है, तो इसमें जो है आपका 8 त्रिभुज होता है। डायरेक्ट आप आँख कान मूंद के ऑप्शन लगा सकते हैं बिल्कुल 8, ठीक है। तो चलिए देखिए इसमें काउंटिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4, तो ये 4 गुना 2 कर दीजिए, ये हो गया 8 त्रिभुज। उसी तरह 1 2 3 4, ये हो गया 4 गुना 8, 4 गुना 2, ये भी 8 त्रिभुज हो गया, ये भी 8 त्रिभुज हो गया, और ये 6 हो गया, 3 हो गया, ये 3। अब टोटल त्रिभुज को जोड़ दीजिए, तो देखिए यहाँ पे कितना है 8 प्लस 8, 3 3 6, ठीक। तो 8 8 कितना हो गया, 8 8 16, 16 16 4 20, 20 2 कितना हो गया 22। चलिए ये 8 और ये 8
और ये 6, तो 8 8 16 16 4 20, 20 और तो कितना हो गया 22। यहाँ तक तो ये 22 त्रिभुज यहाँ तक सही है। अब इससे आगे देखिए क्या क्या इसमें जुटेगा। तो 22 ये हो गया, 22 इधर से हुआ, और ये यहाँ से देखिए ये यहाँ से कि ये 23, फिर यहाँ से ये कितना हो गया, ये 24 24 हो गया। अब देखिए और बन रहा है, आप लोग देखिए कहाँ पे क्या बन रहा है। यहाँ से भी एक, यहाँ से ये बन रहा है, ये 25, और देखिए यहाँ से इधर बना, तो यहाँ से भी इधर बनेगा ना 25, और ये एक 26। और देखिए कहीं पे बन रहा है, हाँ बन रहा है, देखिए कहाँ पे बन रहा है 26, और ये कैसे 27, फिर ये एक यहाँ से यहाँ ये इधर हो गया, ये हो गया 27, यहाँ से ये वाला त्रिभुज हो गया 27, और फिर यहाँ से ये वाला ये हो गया 28। तो टोटल त्रिभुज कितना हो गया आपके पास, टोटल त्रिभुज हो गया 28। तो इधर कितना त्रिभुज, इधर 6 त्रिभुज हुआ, टोटल आपके पास कितना हो गया 28। तो टोटल हो गया 28, तो ये हो गया आपका आंसर, यही हो गया आपका आंसर। तो देखिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, जब भी इतना कितना भी बड़ा त्रिभुज दे, अगर ऐसा डायग्राम रहेगा तो इसका शॉर्ट ट्रिक बता दें। ऐसा रहेगा तो इसको डायरेक्ट 2 से गुना कर देना, 8 त्रिभुज ये हो गया, 8 त्रिभुज, और ये 3 त्रिभुज हो गया। ठीक, तो चलिए इस त्रिभुज का क्वेश्चन जब भी पूछेगा इसी टाइप का, ये नहीं कि सबसे जो ज़्यादा संख्या है वो वाला लगा दी, सबसे ज़्यादा संख्या है 32, तो आपका 32 आंसर थोड़ी हो रहा है, आपको सोल्यूशन करना है। तो सोल्यूशन करने का शॉर्ट ट्रिक यही है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं फिर। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 3 है, और ये जो क्वेश्चन है बहुत इम्पोर्टेंट है। ये कोडिंग और डिकोडिंग का क्वेश्चन है। यदि टेम्पोररी को आरपीएफ यानी इसका अंक जो है पलट दिया है, तो ये जो लिखा है टेम्पोररी को क्या लिखा है, RPMOAERTRY लिखा है। तो उसी तरह इसको जो है परमानेंट को किस तरह लिखा है, तो ये जो है ये शॉर्ट ट्रिक बताते हैं आपको, डायरेक्ट लिख सकते हैं TMPORARY टेम्पोररी। ठीक, तो उससे पहले आप लोग को 1 2 3 4 6 7 8 9 इसी तरीके से आपको नंबर लिख देना है। और उसके बाद देखिए क्या है लिखा, क्या है RPMOAETRY। ठीक, तो चलिए देखिए यहाँ पे देखना पड़ेगा टी की ये जो आर है कितने नंबर पे आता है 6 दिए, फिर पी और लिख दिए, फिर आगे एम जो है 3, उसके बाद ओ 5, ये जो है ए 7, ई 2, टी 1, आर 8, वाई 9। तो ठीक इसी प्रकार से देखिए इसको जो है 1 से 9 तक ये संख्या दिया है, और इसको जो है उल्टा पुल्टा के लिखा है। जो 6 नंबर में है वो 1 नंबर में लिख दिया है, और जो 4 नंबर में है उसको 2 नंबर में कर दिया है। तो इसी तरीके से ठीक इसको भी उसी टाइप का बनाना है। तो चलिए बनाते हैं, वो भी सब ट्रिक के साथ बनाते हैं। तो PRMANENT क्या हुआ, परमानेंट। तो चलिए इसको जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तक लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, पहले 6 नंबर, तो यहाँ पे 6 नंबर पहले लेंगे। 6 नंबर पे क्या आता है
तो एन आता है, एन लिख देंगे। उसके बाद क्या है 4 नंबर, 4 नंबर पे कौन आता है एम, एम लिख दिए। फिर 3 नंबर, 3 नंबर पे कौन आता है आर, आर लिख दिए। 5 नंबर, 5 नंबर पे कौन आता है ए लिख दिए। 7 नंबर, 7 नंबर पे कौन आता है ई, ई लिख दिए। फिर 2, 2 पे कौन आता है ई, तो फिर ई लिख दिए। 1 पे कौन आता है तो टी, टी लिख दिए। उसी तरीके से 8 पे कौन आ रहा है तो 8 पे एन आ रहा है, एन लिख दिए। 9 पे कौन आ रहा है यहाँ पे वाई, तो यहाँ पे कौन आ रहा है टी, तो यहाँ पे टी लिख दिए। तो ये जो आपका हो गया, ये हो गया बिल्कुल राइट आंसर आपका, ये हो गया बिल्कुल राइट आंसर। कितना मिनट लगा। तो इसी शॉर्ट ट्रिक के साथ कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, सिर्फ आपको देखना है कि ये सब अंक इसमें मिलता है कि नहीं। अगर ये वाला जो अंक है, जितना भी अल्फ़ाबेट को ये है, ये इसमें मिलता है, तो इसका मतलब है ये अंक पलटिया चेंज किया है, आगे पीछे किया है, तब ये लॉजिक लगेगा। अगर ये वाला अंक इसमें नहीं मिलता है तब दूसरा लॉजिक लगेगा। ठीक, तो चलिए ये आंसर रहा आपका। और ऑप्शन देखिए इसमें क्या है, एम एन, एम एन जो है एम एन, एन एम है, तो एन और एम इस सब में नहीं है, ऐसे भी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और मिला भी लीजिए, ये सेम टू सेम है। तो जब भी ऐसा सब क्वेश्चन पूछेगा तो इसी शॉर्ट ट्रिक के साथ आप लोग बनाइएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, और ये जो है कोडिंग डिकोडिंग का ये क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन ऐसे सब क्वेश्चन जो है सभी प्रतियोगिता परीक्षा एग्जाम में पूछा जाता है रीजनिंग में। ठीक, तो ये सब क्वेश्चन किस तरीके से आपको बनाना अभी सिखाएंगे आसान तरीके से। तो देखिए, अरे छोटा यहाँ पे बता रहे हैं, तुम लोग जो है मज़ा मार रहे हैं ना, पढ़ाई को सीरियस लेके पढ़ो, नहीं तो फिर एग्जाम में नहीं बना पाएगा ना, सिलेक्शन नहीं होगा, तब फिर रोते रहना। पढ़ाई लिखाई तुम लोग नहीं करते, यहाँ हम समझा रहे हैं, तुम लोग वहाँ जो है एंजॉय कर रहा है ना। चलो यहाँ देखो, तुम लोग को एक मोटिवेशनल लाइन बताए थे ना कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, जब तक न पड़े हथौड़े की चोट तो पत्थर भी कभी भगवान नहीं होता। तो इसीलिए जब जिंदगी जीना आसान नहीं है तो उससे संघर्ष करो। जब भगवान को हथौड़े की चोट खाना पड़ सकती है भगवान बनने के लिए, पत्थर को अगर भगवान बनना है तो उसको मार खाना पड़ा। तो इसीलिए जब तुमको अपना मंजिल की ओर ध्यान देना है तो पढ़ाई अच्छे से करना ही पड़ेगा, मेहनत तो करना पड़ेगा। मेहनत इतना खामोशी से करो सफलता शोर मचा दे, ये नहीं कि तुम लोग ही शोर मचा रहे हो। तो चलिए यहाँ पे देखिए और समझिए अच्छे तरीके से एक विशिष्ट कोड को। डॉक्टर आर आर्टिकल 921। चलिए देखिए किस तरीके से इसका जो है सॉल्यूशन किया जाता है। तो डॉक्टर आर इथिकल। चलिए तो ये क्या है, ये 9, यहाँ पे देखिए ये जो लिखा है यहाँ पे 1 2 3 लिखा है, 3 वर्ड लिखा है, तो यहाँ पे 3 संख्या भी दिया है। तो एक संख्या यहाँ पे लिखिए, एक संख्या यहाँ पे और एक संख्या यहाँ पे, ये तीनों का बराबर होगा। तो फिर हमको क्या निकालने क्या पूछ रहा है ये समझिए। यहाँ पे जैसे लिखा है, मान के चलिए ये इसका लिखा है, ये इसका और ये इसका यहाँ पे, और ये जो है ये सब जो है इसका लिखा है, और यहाँ से यहाँ तक इंग्लिश में जो लिखा है ये इसका लिखा है। तो कहा रहा है कौन सा अंक मेडिसिन को दर्शाता है, यानी मेडिसिन दवाई हिंदी में होता है, तो मेडिसिन को कौन सा अंक दर्शाता है। तो आप लोग को पहले इसको बनाना पड़ेगा और चेक भी करना पड़ेगा क्या क्या वर्ड किस में मिलता है, तभी पता चलेगा कौन सा अंक मेडिसिन को दर्शाता है। कॉस्टली, तो ये क्या है, ये 5 है और ये 2 है और ये जो है 6 है। तो यहाँ पे देखिए जो है
ये जो है R, तो इसका जो है यहाँ पर भी 2 मिल रहा है और यहाँ भी R है, यहाँ पर भी 2 मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, ये जहाँ पर R होगा उसका 2 होगा। ठीक, यहाँ क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे R है, यहाँ पे 9 और 1 है, इसमें 9 1 है नहीं है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, इसका मतलब है ये R जो है 2 का वैल्यू है। चलिए आगे देखिए, हमको मेडिसिन का वैल्यू निकालना है, तो हमको मेडिसिन का निकालना है। तो चलिए मेडिसिन का हम निकालते हैं। तो यहाँ ये तो लिख दिए, उसके बाद ये लिखना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक। तो चलिए इधर लिखते हैं MEDICINES मेडिसिन्स आर प्रेस्क्राइब्ड। उसके बाद क्या है, बाय DOCTORS डॉक्टर्स। मेडिसिन आर प्रेस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर, यही लिखा है ना। तो देखिए यहाँ पे कितना अंक है, एक ये हो गया मेडिसिन, 1 2 3 4 5, टोटल 1 2 3 4 5, टोटल यहाँ पे भी 5 है। तो यहाँ पे भी लिखे, चलिए मेडिसिन का क्या है, ये 2, ठीक, फिर क्या है ये 8, और उसके बाद क्या है ये 6, उसके बाद ये क्या है 9, और उसके बाद 3। तो सभी को सब डिपार्टमेंट में बांट दिए। अब देखिए हमको निकालना क्या है, मेडिसिन का निकालना है। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा आपको, यहाँ पे R है, यहाँ पे R है, यहाँ पे भी R है। तो यहाँ पे जो है R का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2, R का वैल्यू 2 हो गया। बाकी क्या बचा, यहाँ पर भी मेडिसिन है, वर्ड मिलाइए, यहाँ मेडिसिन है और यहाँ भी मेडिसिन है, और यहाँ पे 9 है, ये हो गया, ये 9 है और इसमें 9 नहीं है। तो देखिए यहाँ पे 9 है, तो ये हो गया डॉक्टर का हो गया 9, और बाकी क्या इसमें बचा, ये तो डॉक्टर का ये 9 हो गया, ये किसका होगा, ठीक। तो यहाँ पे 2 अंक बच रहा है, एक 5 और एक 6। तो इसमें देखिए 5 है नहीं है। अगर मान के चलिए ये मेडिसिन का 5 रहता, तो इसमें भी मेडिसिन वर्ड है, इसमें भी 5 रहता, लेकिन इसमें 6 है ना, और इसमें भी 6 है। तो इससे स्पष्ट होता है कि मेडिसिन का वैल्यू जो है 6 है, मेडिसिन का वैल्यू 6, और यहाँ पर भी मेडिसिन लिखा है, तो इसका वैल्यू 6 हो गया। तो आपको जो है आंसर क्या हो गया, मेडिसिन का वैल्यू कितना हो गया, 6। तो आपका आंसर जो है यही हो गया, आपका आंसर 6, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। अगर आप लोग को समझने में कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। चलिए ये देखिए क्वेश्चन नंबर ये लुप्त संख्या है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है RPF SI 2019 में पूछा गया है, उससे पहले जो है ग्रुप डी में 2018 में पूछा गया था, ठीक। तो चलिए लुप्त संख्या ज्ञात करें। आप लोग को बताएं लुप्त संख्या, मिसिंग नंबर के बारे में आप लोग को बताएं। जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग स्क्वायर या क्यूब ही रहता है, उसमें जोड़ घटाव गुना भाग जो भी कीजिए, लेकिन जो है सभी में जो है सेम लॉजिक फॉलो करिए। जैसे यहाँ प्लस हो रहा है तो अगले संख्या में भी प्लस होगा, इसमें भी प्लस होगा, तो सभी में प्लस होगा। अगर माइनस हो रहा है तो सभी में माइनस होगा। अगर स्क्वायर हो रहा है तो सभी का स्क्वायर होना चाहिए, आंसर आना चाहिए। तो चलिए देखिए, यहाँ पे देखने से ही पता चल जाता है क्या है नहीं। तो चलिए यहाँ पे क्या है, 6 से 30 आया, कैसे आया, गुना हुआ, 6 पंचे 30, और 30 से 150 आया, तो क्या हुआ, 3 पचे 15, 5 गुना हुआ। यहाँ पे ये सीरीज चल रहा है, गुना 5, तो आगे क्या होगा, गुना 5, ये क्या हो जाएगा, आगे गुना 5, फिर आगे बोलेगा, फिर क्या हो जाएगा, गुना 5। तो यहाँ पे हो गया 150, और गुने कितना हो गया, 5,
तो कितना हो गया 25, 15, 25, 75, ये 750 हो गया आपका 750 जो है आपका आंसर हो गया। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो ऐसे सब क्वेश्चन जब भी पूछेगा इसी तरीके से आपको बनाना है। तो चलिए आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। और कोई भी चीज़ का प्रैक्टिस सेट रहे, अगर आप लोग नहीं जानते हैं जो भी रहे तो आप लोग कमेंट कीजिए, चैप्टर बाय चैप्टर बता देंगे। जो भी चैप्टर में प्रॉब्लम रहे मैथ और रीजनिंग में तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।